अब है मेरी बारी यहाँ से जाने की। और अभी पता नहीं कौन कहाँ मिलता है या नहीं मिलता है। पहली बार आया हूँ, देखो गाड़ी वहाँ पर खड़े कर दिया हूँ और ये देखो कैसी खाई जैसी बनी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी लोग को राधे राधे। तो दोस्तों, मैं आज का ब्लॉग स्कूल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारा स्कूल का आज लास्ट डे है। ये है आज 30 अप्रैल 2024। अप्रैल में स्कूल का सत्र ख़त्म हो जाता है और मई और जून की छुट्टी हो जाती है। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि शायद ही मेरा ये स्कूल में लास्ट दिन है, क्योंकि इसके बाद शायद ही मैं इस स्कूल में आऊँ। उसके पीछे एक कारण है, कभी मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगा। और आने वाले सत्र में हो सकता है कि मैं आप लोगों को नए स्कूल में दिखूं और नए एटमॉस्फेयर में दिखूं। अच्छा वातावरण रहेगा, ऐसी मेरी कोशिश है। और मैं सोच भी रहा हूं, जुलाई का मौसम, बरसात का मौसम, रेनी सीजन रहता है, मुझे बहुत पसंद है। हर तरफ हरियाली रहती है इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस ब्लॉग को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम अपने ब्लॉग पे आज सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस स्कूल का छत से लेके हर कमरे तक, कहाँ पर कौन सी क्लास लगती थी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोगों को यहाँ पे सब चीज़ कवर करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये सामने एंट्री, और यहाँ पर ये पेड़ पौधे मैं लगा चुका हूँ। और जो लोग भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे होंगे, मेरे स्कूल के बच्चे, तो ये आप लोगों के लिए इतना अच्छा सिस्टम मैं बना दिया हूँ, इसको बनाए रखना। आप लोगों से मैं यही बोलूँगा। और भी गमले लाके यहाँ पर लगा देना, पेड़ पौधे यहाँ पर सभी तरफ, ये आप लोगों से मैं बोलूँगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम पर शायद ही मैं इस स्कूल पर रहूँ। तो यहाँ पर देखो सभी गमले में रखे हुए हैं पौधे। तो यहाँ से एक एक करके यहाँ से दिखाते हैं। ये है हमारा स्टाफ रूम, यहाँ पर हम लोग सभी लोग बैठा करते थे। और उसके बाद अब 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी तो सभी लोग चले जाएंगे, और देख सकते हो। और यहाँ से आगे चलते हैं तो ये है कार्यालय प्रचार रूम। यहाँ पर सर बैठते हैं, प्रिंसिपल सर। और यहाँ पे पहले हम लोग पूरा स्टाफ यहाँ पर बैठा करते थे। तो ये है कंप्यूटर रूम। और संजू सर की आदत ही है, अब हर समय हंसते रहते हैं, तो वैसे हंसते रहें। और हम लोग अब लोग ब्लॉग पे सब लोग को हंसाने का काम करते ही है। तो यहाँ पर हम लोग पहले बैठा करते थे, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोग वहाँ पर जाके बैठने लगे। और ये है, पहले 11वीं साइंस यहाँ पर लगा करती थी, लेकिन अब 11वीं आर्ट लगती है इस वाले रूम पे। तो इस वाले रूम को भी मैं खोल के दिखाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी यादें हैं। तो देखो ये है 11वीं साइंस। यहाँ पे पहले, सबसे पहले जब इस स्कूल में आया था तो सबसे पहले मैं पढ़ाता था यहाँ पर 11वीं साइंस। यहाँ पर 11वीं साइंस लगा करती थी, अब 11वीं आर्ट लगती है। तो यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं, बच्चे बैठा करते थे यहाँ पर। तो इसको अब हम लगा देते हैं। उसके बाद में आगे यहाँ पर है लैब। तो लैब का भी ताला लगा हुआ है, तो अभी इसको मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हॉल को जरूर दिखा दूंगा जहाँ पर पूरा कार्यक्रम होता था। इसको हम खोल देते हैं। और ये है पूरा हॉल, यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करता था। और अभी यहाँ पर सारे डेस्क लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी 9th वालों की, तो यहाँ पर लास्ट में बिठाने लगे थे। और कार्यक्रम और पेपर भी चल रहा था, तो इस वजह से भी यहाँ पर पूरा लगा दिए थे। तो ये है हमारा कार्यक्रम वाला हॉल, मतलब यहाँ पर सारे कार्यक्रम हुआ करते थे। मिस करूँगा यहाँ पर सभी चीज़ों को। और चलते हैं अब, जहाँ पर पहले 11वीं आर्ट लगा करती थी, तो वहाँ पर लगने लगी है 11वीं साइंस। तो साइंस में भी इस साल हम लोगों ने बहुत हंस के, मतलब एंजॉय करके पढ़ाई किए हैं और करवाए हैं। तो ये है 11वीं साइंस का रूम। और ये घड़ी मैं बच्चों को बोला करता था कि ये घड़ी, मतलब कभी बीच में अगर डाउन हो जाता था इसका सेल डाउन, तो मैं बोलता था कि सेल लगा लिया करना, रख रखाव ढंग से किया करना। तो ये है बच्चे 11वीं क्लास के बच्चों की क्लास। यहाँ पर सभी लोग बैठा करते थे, दूजा लोग, यहाँ पर पूजा लोग बैठा करते थे। तो अब ये लोग प्रमोट होके 12वीं क्लास में चले जाएंगे। अच्छा है, अब इनको फिजिक्स का टीचर पता नहीं कौन पढ़ाता है। अभी तो मैं कह नहीं सकता कि कौन पढ़ा रहा है या कौन नहीं पढ़ा रहा है। फिलहाल अभी तो मेरी तैयारी यहाँ से जाने की है, और मैं सोच भी रहा हूँ कि मुझे
आने वाले सालों में, आने वाले सत्र में शायद ही मैं यहाँ पर काम करूँगा। और ये है वो क्लास 12वीं साइंस की, जहाँ पर मैं शुरुआत में 12वीं साइंस पढ़ाया करता था। टीवी तो ये बाद में लगी है। यहाँ पर बहुत सारे क्लासों की यादें हैं। मतलब यहाँ पर मैं 3 से 4 सत्र पढ़ा चुका हूँ और 3 से 4 बैच को निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जतिन लोग और लता, चांदनी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं, यहीं पर बैठा करते थे। तो बच्चे, अगर तुम लोग देख रहे हो तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भले तुम लोग यहाँ पर नहीं हो, पर मुझे पता है कि यहाँ पर तुम लोग बैठा करते थे और आज भी तुम्हारे साथ में मेरी यादें हैं ना। तो चलते हैं हम लोग बाहर। तो ये रहा 11वीं साइंस, 12वीं साइंस का यहाँ पे लगा करता था, लेकिन अब 12वीं साइंस यहाँ पे लगने लगा है। तो इसको अपन लोग खोलते हैं। और ये अभी इस साल हम लोग 12वीं साइंस इस क्लास में पढ़ाते थे। और देखो बच्चों के जाने के बाद में यहाँ पर डेस्क भी मतलब साफ नहीं है, मुझे ऐसा, ये देखो दूर से लग रहा है, देखो बहुत सारा डस्ट है। तो स्कूल का जो जान कहते हैं वो बच्चे ही होते हैं, टीचर तो एक उनको मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं। तो ये है 12वीं साइंस, जहाँ पर बच्चे 12वीं साइंस के बैठते थे। पहले आर्ट लगा करता था, पर साइंस के बच्चे यहाँ पर बैठा करते थे। तो ये रहा पूरा क्लास नीचे के, और ऊपर लगते हैं 9th और 10th। यहाँ पर मरावी सर बैठते हैं। ये है मरावी सर की गाड़ी। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो इस साइड वाले भाग में 10वीं लगा करती है और इस साइड वाले भाग में 9वीं। तो ये है 9वीं आ, वो है 9वीं बा, और ये बीच में है स्टोर रूम। तो यहाँ पर भी बच्चों की यादें हैं। जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ तो सारे बच्चे, ऐसा लगता है कि सारे बच्चे उठ जाएंगे, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर करके। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं है बच्चे, और बस उनकी यादें हैं। जो जहाँ पर बैठता था वो मुझे सबको याद है मेरे को कि कौन कहाँ बैठता था। तो ये है 9th A, यहाँ पर मैंने बहुत सारी क्लासेस लिया है। तो चलो चलते हैं दूसरी क्लास में। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जब कोई एक जगह से दूसरे जगह चलता है या चला जाता है तो उसकी बहुत सारी यादें रहती हैं। मतलब बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और अभी जैसे जैसे मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, कहना चाहिए यादों की पूरी पोटली खुलते जा रही है। ये है 9th B, यहाँ पर बच्चे लोग बैठा करते थे और एक शिक्षक यहाँ पर खड़े होके मार्गदर्शन देता है बच्चों को। ये है 9th B। मतलब खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, गला बार बार भर जा रहा है, क्योंकि अब एक तरीके से कहना चाहिए ये विदाई ही है मेरी इस लास्ट डे में। और ये है 10th क्लास। तो देखो यहाँ पर बैठा करते थे 10वीं के बच्चे, और यहाँ पर देखो लगी हुई है LED TV। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने क्लास लिया, मौज मस्ती किया बच्चों के साथ में। हम लोगों ने मजाक में और अच्छे खेल में पढ़ाई किया है। हम लोगों ने 10वीं के बच्चों को पढ़ाए हुए हैं। और यहाँ पर था 10वीं बा यहाँ पर लगा करता था। तो जनरली हम लोग ऐसा करते थे, कंबाइन बैठा लेते थे। तो देखो दोस्तों, ये है क्लास और 9th वो 10th B का। यहाँ पे भी बच्चे लोग बैठा करते थे। यादें बहुत, पूरे स्कूल में यादें हैं हमारी। अच्छा है, एक टीचर को ऐसा होना भी चाहिए। ठंडी के दिनों में यहाँ पर पूरे बच्चे यहाँ पर बैठा करते थे छत में, जिसको ठंडी लगा करती थी तो यहाँ पर आके बैठ जाते थे। पीछे बरसात में बहुत अच्छा यहाँ पर व्यू रहता है। अब खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि यहाँ से मैं जब जाऊँगा और जहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा भी हो सकता है। वहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कोई संभावना नहीं है। कल शाम को मैंने यही कहा था कि टाइम को बदलने में टाइम नहीं लगता है, समय एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और जब आपको एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना होता है तो अपनी पिछली यादों को छोड़ना पड़ता है या यादों को साथ रख के आगे बढ़ना पड़ता है। तो बच्चों के साथ में मेरी यादें हैं
और बच्चे भी फुल रिस्पेक्ट करते थे, इसमें दो मत की बात नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, वहाँ पर, और वहाँ से अगर मैं बोलता था बच्चों को, बच्चे इतने डरते थे कि यहाँ पर अगर बैठा रहते थे तो वो क्लास में चले जाते थे। मतलब ये था कि फुल रिस्पेक्ट था, ऐसी कोई बात नहीं है। और मतलब कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हमको यहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है। खैर, सभी के साथ में अपनी यादें हैं और इस स्कूल के साथ भी यादें हैं। अभी हमारे साथ में इसके पहले 2-3 लोग जा चुके हैं और प्रिंसिपल मैम थी, वो भी जा चुकी हैं। अब है मेरी बारी यहाँ से जाने की। तो मेरी मतलब अभी तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे साथ में क्या होगा, मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 100% में से 95% मेरा ऐसा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जुलाई में मुझे नई स्कूल में ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा। और भगवान से मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहे और मेरे साथ आगे अच्छा रहे, आप लोग के साथ भी अच्छा रहे, और सपोर्ट करते रहो दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग के माध्यम से कनेक्ट रहूँगा, आपका प्यार मेरे से कनेक्ट रहेगा, देते रहिएगा अपना सपोर्ट। और अभी तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, यूट्यूब फैमिली एक दिन बड़ी होगी इतना मुझे लगता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का सही फल मिलेगा। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और एक काम और कर देते हैं, छत में चलते हैं, छत में भी बहुत सारी यादें हैं, धूप है तो क्या होता है, हम आज उसको भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं छत में। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पर छत में, और यहाँ जब मैं कवर कर ही रहा था तो सोचा ये भी क्यों ना हम कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, जब हम संजू सर के साथ में आते थे, सिर्फ हम दोनों गांव से जब आते थे, तो दोस्तों इस कोने पे बैठकर हम लोग यहाँ पर खड़े होकर, कुछ तब संजू सर खड़े हो जाते थे और इस तब मैं खड़े हो जाता था, और ये चौड़ा सा जो भाग है, यहाँ पर टिफिन रख के हम लोग लंच करा करते थे ठंडियों में। और यहाँ पर भी क्लास लगा करती थी, हम लोग यहाँ पर बच्चों को बैठ के पढ़ाते थे। और यहाँ से देखो व्यू कितना अच्छा है, देखो यहाँ पर छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, पक्के वाले घर भी बने हुए हैं। यहाँ के बच्चे लोग पढ़ते हैं, फुल रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर कई बार हम लोगों ने ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, गक्कड़ बनाकर ऊपर हम लोगों ने खाया है, सभी टीचरों ने। और अभी इनफैक्ट अभी आप लोगों को दिखाता भी हूँ, लास्ट टाइम में हम लोगों ने जो एक कांदा होता है जो नवरात्रि में मिलता है, उसको हम भूज के खाए थे। देखो यहाँ पर वो देखो कुछ कंडों का वो पड़ा है, और ये देखो यहाँ पर बहुत सारी यादें। अरे देखो चलो, आज लास्ट डे है, सब लोग मिलके वीडियो बना लो और आ जाओ वीडियो पे। हाँ, लाइक कर देना। तो सभी लोग गाड़ी लेके निकल गए हैं बाहर, और आज से 2 महीने बाद ही अब स्कूल आएंगे। यहाँ पर सर लगा रहे हैं ताला, तो सभी लोग मिलते हैं 2 महीने के बाद में। और अभी पता नहीं कौन कहाँ मिलता है या नहीं मिलता है। अब दिखा दिया करा। दिखा दे नरवा। तो दोस्तों, अभी मैं ससुराल आया हुआ हूँ, और देखो यहाँ पर चना तल रहे हैं मेरे लिए और सभी लोगों के लिए। हम सभी लोग मिलकर चना खाएंगे, तला हुआ चना। तो आ गया है तला हुआ चना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है प्याज के साथ। देखिए दोस्तों, आज मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ,
पहली बार आया हूँ। देखो गाड़ी वहाँ पर खड़े कर दिया हूँ और ये देखो कैसी खाई जैसी बनी हुई है। और ये देखो पूरा यहाँ पर खाई जैसा है। यहाँ से अगर कोई नीचे अगर जाएगा तो बहुत दिक्कत से जाएगा, कठिनाई से। और वहाँ से पूरा पानी आता है देखो, और यहाँ पर पूरा वहाँ नीचे चला जाता है। तो मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को भी यहाँ पर एरिया दिखा दूँ। देखो